अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक पागलखाने में एक सहाफी ने डॉक्टर से पूछा, आप किस तरह पहचानते हैं कि कौन जहनी मरीज है और कौन नहीं? डॉक्टर, हम एक वॉशिंग मशीन को पानी से पूरा भर देते हैं और मरीज को एक चम्मच, एक गिलास, एक बाल्टी देकर कहते हैं कि वॉशिंग मशीन को खाली करे। सहाफी, अरे वाह, बहुत अच्छे। यानी जो नॉर्मल शख्स होता होगा वो बाल्टी इस्तेमाल करता होगा क्योंकि वो चम्मच और गिलास से बड़ी होती है। डॉक्टर, जी नहीं, नॉर्मल शख्स वॉशिंग मशीन में लगे हुए ड्रेन स्विच को दबाकर मशीन खाली करता है। आप बेड नंबर 39 पर जाइए ताकि हम आपका पूरा चेकअप कर सकें। और अगर ये लतीफ़ा पढ़ने वालों ने भी बाल्टी ही सोचा था तो आप बेड नंबर 40 पर जाइए। निकाह से पहले मुंह धुलाई की भी रस्म होनी चाहिए ताकि धोखा ना हो। बाप शरारती काका से बोला, अगर तुम इस बार भी फेल हो गए तो मुझे पापा मत बुलाना। कुछ दिन बाद बाप काके से, हाँ भाई, कैसा रिजल्ट रहा? काका, सॉरी बशीर साहब। काकू कराची में बैंक में डाका डालने में मसरूफ थे। एक डाकू भागता हुआ अंदर आया और बुलंद आवाज में कहने लगा, यारो गजब हो गया, जो कार हमने फरार होने के लिए बाहर खड़ी की थी वो चोरी हो गई। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो हाथों में हाथ डाल के कहे, जाने तुम सारा पिज्जा खा लो, मैं घर जाकर टिंडे खा लूंगी। टीचर, गुसल के कितने फ्राइज हैं? शीदा, फ्राइज क्या होते हैं? टीचर, जिनके बगैर गुसल नहीं होता। शीदा, 4। टीचर, शाबाश, बताओ कौन कौन से? शीदा, बाल्टी, मग्गा, साबुन और तौलिया। फकीर, 1 रुपया दे दो बाबा, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। शेख, 1 रुपया नहीं, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा। लेकिन पहले ये बताओ, 1 रुपये में खाना मिलता कहाँ से है? लड़का कॉलेज का दाखिली फार्म भरते हुए, अब्बू मदर टंग के खाने में क्या लिखूं? बाप, बेटा लिख दे, वेरी लॉन्ग। एक आदमी के सर पर कहीं कहीं बाल थे। चंद लड़के इसके पीछे आ रहे थे। इनमें से एक बोला, इन साहब ने सर पर घास उगा रखी है। ये सुनकर वो साहब बोले, तभी तो गधे मेरे पीछे आ रहे हैं। उस्ताद, भैंस की कितनी टांगे होती हैं? शागिर्द, सर ये तो कोई बेवकूफ भी बता देगा। उस्ताद, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान का पानी खत्म करने में प्राइमरी स्कूल के बच्चों का भी बहुत बड़ा हाथ है। हर 2 मिनट बाद, उस्ताद जी पानी पिया वहाँ? पुराने वक्तों में एक वकील साहब ने एक यहूदी से कुआं खरीद लिया। दूसरे दिन बाजार में जा रहे थे कि यहूदी ने आवाज देकर बुला लिया और कहा, वकील साहब, मैंने आपको कुआं बेचा, इसका पानी नहीं। अगर आपने इस कुएं का पानी इस्तेमाल किया तो मुझे इसके पैसे देना। वकील साहब ने कहा, यार मैं तो कल से खुद परेशान हूँ और आज तुम्हारे पास आना ही चाहता था। ये तुमने क्या मुझे कुआं बेचकर फंसा दिया है? अब या तो जल्दी से मेरे कुएं से अपना पानी निकाल कर मुझे कुआं खाली कर दो, वरना मुझे कुएं में पानी रखने का किराया दिया करो। एक शेख साहब 2 घंटे फोन पर बात करके इंतकाल कर गए। मौत की वजह पता चली कि पैकेज लगाना भूल गए थे। बाप, जब कोई बच्चा शरारत करता है तो बाप का एक बाल सफेद हो जाता है। बेटा, अब पता चला दादा जान के सारे बाल सफेद क्यों हैं। अर्ज किया है, ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, हरी मिर्च की कुल्फी है और चूस कर खानी है। करेले तो खाए नहीं जाते इकबाल के शाहीनों से, और मैसेजेस पर कहते हैं, फोन उठाओ बेबी वरना मैं जहर खा लूंगा। लेडी डॉक्टर, ये तुम मेरे क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते रहते हो? पप्पू, आप ही ने तो क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है, खवातीन को देखने का वक्त शाम 7 बजे से 9 बजे तक।
पाकिस्तानियों का ذاتی तजर्बा अंब खान नाल पित्त निकल आंदी है। मेरे लिए ताजमहल बनवाने की जरूरत नहीं, तुम बर्तन धोकर भी मेरा दिल जीत सकते हो। मरीज, मुझे तो खांसी थी, फिर आपने मोशन लगने वाली दवाई क्यों दे दी? डॉक्टर, वो इसलिए कि अब आप खांसने से पहले 100 बार सोचेंगे। इंडिया वाले भी ना कमाल करते हैं, किनको जंग की धमकी दे रहे हैं, जो बात बात पर मरने को तैयार हो जाते हैं। जानू, तुमने अगर खाना नहीं खाया ना तो मैं जहर खा लूंगा। अगर तुम मुझे आज गली में नजर ना आई तो मैं आज के बाद दुनिया में नजर नहीं आऊंगा। जान, अगर तुमने काल काट दी ना तो मैं अपनी नस काट लूंगा। कभी आप बहुत दुखी हो तो अपनी शादी की वीडियो चला कर देखें, बहुत मजा आएगा। बीवी कार से निकलेगी, अपनी उंगली से अंगूठी उतारेगी और अपने घर चली जाएगी। एक दुकानदार उधार दे देकर तंग आ गया और दुकान के बाहर लिख दिया, उधार सिर्फ 80 से 90 साल की उम्र के लोगों के लिए है, और वो भी उनके वालिदैन के कहने पर। लड़का, क्या तुम फेसबुक इस्तेमाल करती हो? लड़की, नहीं, मैं बचपन से ही गोरी हूँ। बीवी, आपको मेरी खूबसूरती ज्यादा अच्छी लगती है या अक्लमंदी? शोहर, मुझे तुम्हारे ये मजाक की आदत बड़ी अच्छी लगती है। गांव में एक आदमी था, उसकी जिससे भी शादी करो तो वो औरत फोत हो जाती थी। इसी तरह उसने 4 औरतों से शादी की, 4 की 4 फोत हो गई। इसी तरह उसी गांव में एक औरत भी थी, उसकी भी जिस मर्द से शादी हो जाती थी वो मर्द फोत हो जाता था। इसी तरह उसने 4 खामिदों से जान छुड़ाई। फिर गांव वालों ने मिलकर सोचा, ऐसा करते हैं इन दोनों की शादी करवा देते हैं। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया, उन दोनों की शादी करवा दी और ये देखना चाहा कि कौन मरता है। जब निकाह हुआ तो अगले दिन मौलवी मर गया। एक शाम बेगम ने शोहर से बड़े लाड से पूछा, सुने, आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हामी भरी थी? शोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मुझे बचपन से ही शौक था बड़े बड़े पंगे लेने का। थोड़ी बड़ी कंपनियां मेरी मिन्नतें कर रही हैं, कहती हैं प्लीज रिचार्ज योर अकाउंट, बट आई डोंट केयर। माना कि आपको हंसाने का ठेका हमने लिया है, पर दांत साफ करने की जिम्मेदारी तो आपकी खुद की है ना। जब रात होता है तब नींद आता है, और जब सुबह होता है तो और भी ज्यादा नींद आता है। बिलावल भुट्टो। शेख का बेटा बाप से बोला, अब्बू मैं पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ, थोड़ी देर टीवी देख लूं? शेख, हाँ देख लो, मगर ऑन मत करना। पीटीसीएल का नेट ऐसे चलता है जैसे दुल्हन अपना लहंगा पकड़ कर चलती है। होली होली। पहला दोस्त, उदासी की क्या वजह है जनाब? दूसरा दोस्त, बीवी से झगड़ा हो गया था और उसने कहा था कि वो 10 दिन तक बात नहीं करेगी। पहला दोस्त, यार तुझे तो खुश होना चाहिए। दूसरा दोस्त, यार आज 10वां दिन है। कल सब्जी खरीद रहा था, अचानक पहली मोहब्बत पर मेरी नजर पड़ी। वो मुस्कुराई और सलाम किया, फिर अपने बच्चे से बोली, बेटा मामू को सलाम करो। बच्चा मेरी तरह मासूम लग रहा था। बोला, अम्मी जान इतने तो आपने टिंडे नहीं खरीदे जितने मामू की नवा दिए हैं मेरे। कॉलेज में जिनके नखरे खत्म नहीं होते थे, शादी के बाद मिली तो इनके शोहर देखकर पता चलता है अल्लाह दिल दुखाने वालों को दुनिया में ही कैसी सजा दे देता है। वो मेरी खामोशी को इनकार समझकर चला गया, हालांकि मेरे मुंह में बोटी थी। डॉक्टर, कहाँ दर्द है? मरीज, अगर फीस कम करते हो तो बताता हूँ, वरना खुद ढूंढ लो। फास्ट बॉलर मेजर हसन अली ने भारतीय चौकी पर कब्जा कर लिया। अगर किसी कोजे लड़के की खूबसूरत लड़की से शादी हो जाए तो हमारे पाकिस्तानी मुबारकबाद देने की बजाय एक दूसरे से कह रहे होते हैं तवीज कराए ने मुंडे ने। एक लड़की के सामने किसी दूसरी लड़की की तारीफ करना पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने के बराबर है। प्रोग्राम क्या है?
پروگرام ایک ایسا حصہ ہوتا ہے زندگی کا جس میں بہت سے خاص مواقع آتے ہیں، جیسے کہ بقرہ عید پہ باربیکیو کا پروگرام، ہم نے ایمپوریم جانے کا پروگرام بنایا وغیرہ وغیرہ، اور بہت سے پروگرام کینسل ہو جاتے ہیں ہڈ حرام دوستوں کی وجہ سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے چینل NTV اردو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔